अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो है वो लॉजिक गेट्स के अबाउट है। तो ये ई कैट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हर साल जो है वो ई कैट में 2 या 3 MCQs जो हैं वो पेपर में रिपीट हुए होते हैं। रिपीट ना भी हो तो 2011 से लेकर 2017 तक पेपर जितने भी उठा लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रखूँगा इस चीज़ का। 2011 से 2017 तक आपको पेपर्स मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलेगी। उसमें कॉमन ये होगा कि लॉजिक गेट्स का जो टॉपिक है उसमें से हर साल एक ना एक MCQs लाजमी आया होता है। बल्कि अक्सर पेपर ये भी देखे गए हैं कि उनमें 2-2 MCQs आए हुए हैं। तो ये जो है लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ई कैट, एम कैट, नस, GK, जितने भी जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उस हवाले से। तो इस हवाले से थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो है बेसिक्स क्या है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक बेसिक लॉजिक गेट्स, एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, एक होते हैं स्पेशल लॉजिक गेट्स। तो हम पहले बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, MCQs जो हैं आप इनमें से बन सकते हैं। वो इस लिहाज से बन सकते हैं कि वो 4 ऑप्शन देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें बताएं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है। तो अभी तो शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन जब इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी वीडियो करूँगा तो इसके बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा है, स्पेशल कौन सा और बेसिक कौन सा है। तो वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। बेसिक की बात करते हैं। बेसिक के 3 लॉजिक गेट्स हैं। ये पढ़े भी हैं हमने अपनी क्लासेस में 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लेकिन हम यहाँ ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब एंड गेट में ये होता है कि इसमें जो है वो जो है बेसिकली इसकी हम इनपुट देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स देते हैं, हमें उसकी एक कोई ना कोई आउटपुट मिलती है। अब ये गेट्स यूज़ होते हैं हमारे डिजिटल सर्किट्स में। मॉडर्न सर्किट जितने भी आ रहे हैं उनमें ये यूज़ होते हैं डिजिटल, इनका काम वो होता है। हम बेसिकली हम ई कैट पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे क्या है। तो इसकी सर्किट डायग्राम ये है कि डी शेप होती है, डी शेप, और साथ ये 2 इनपुट देंगे और हमें आउटपुट ये यहाँ से हमें कोई एक ना एक आउटपुट मिल जाएगी इस चीज़ की। अच्छा, ये तो हो गया इसकी बेसिक डायग्राम। और ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में ये मतलब कि डॉट से इसको हम जाहिर करते हैं। इस डॉट से इन दोनों से कोई हमें मतलब कि 0 1 है तो 0 होगा 1, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट सिंपल इसको कर सकते हो इस चीज़ से, इसको जो है वो याद करने के लिए। अब जो और गेट होता है उसमें ये होता है कि उसमें भी हमें एक ही आउटपुट मिलेगी। हम 2 या 2 से ज़्यादा अपने इनपुट दे सकते हैं। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं सब में सिर्फ एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है सब लॉजिक गेट्स में, वो नॉट गेट है। नॉट गेट में ये होता है कि सिर्फ एक ही इनपुट देते हैं और हमें उसके बदले एक ही आउटपुट मिलती है। और बाकी जितने भी गेट्स उसमें हम एक या एक से ज़्यादा भी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी जनरल सी बात थी, लेकिन अब और गेट को देख लें। ये थोड़े बेसिक से हैं तो इसको स्पीड से गुजारते हैं। यहाँ से आउटपुट इज इक्वल टू ये सम के इक्वल होती है। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो है और गेट की जो है डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ये वाली। और इसका जो है ये इसका जो है इसको हम इससे प्लस से जाहिर करते हैं। ये ट्रूथ टेबल वगैरह देखे हुए हैं सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये नॉट गेट है। नॉट गेट में सिंपल ये होगा कि यहाँ पे इन्वर्टर लगा होगा। अब वही बात पहले मैंने की कि सिर्फ ये वाइड ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें सिर्फ सिंगल इनपुट देनी पड़ती है और सिंगल आउटपुट मिलती है। बाकी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उसमें जो होते हैं इनपुट्स वो एक या एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन नॉट गेट में हमें सिर्फ एक ही इनपुट देती हैं। तो इसके बदले में हमें जो आउटपुट मिलती है वो भी एक मिलती है और वो हमें इन्वर्ट होकर मिलती है। ये जो बबल लगा हुआ है ये है, इसको इन्वर्टर कहते हैं। इसलिए नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। ये भी MCQs बन सकता है कि नॉट गेट को जो दूसरा नाम क्या है वो उसको हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर 0 हमने इनपुट दिया तो हमें उसके बदले इन्वर्ट होकर 1 मिला है। इस तरह 1 दिया तो आउटपुट में हमें 0 मिला है, ये इन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये बेसिक्स गेट थे एंड और नॉट। ये कोई इतनी बड़ी इसमें वो चीज़ नहीं है। इसकी सर्किट डायग्राम थोड़ी ध्यान में रखनी है क्योंकि बाद में जो MCQs हम डिस्कस करेंगे उसमें ये देखा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम आएगी थोड़ी सी, तो उसमें वो पूछेगा कि किसके इक्विवेलेंट है सर्किट्स। तो वो डायग्राम में काफ़ी गेट्स लगे होंगे तो हमने बताना होगा सोल्व करके कि जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया है वो और गेट है, क्या कौन सा गेट बन रहा है वो हम बाद में बेसिकली देखेंगे। पहले हमने बेसिक गेट्स के 3 थे, एंड और नोट। इसकी हमने ट्रूथ टेबल और डायग्राम ये देखी है, तो इसको जो है ना अच्छी तरह थोड़ा ध्यान में बिठा लेना है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स। अब यूनिवर्सल गेट जो है वो 2 है सिर्फ, एक नॉर गेट है और एक जो है वो नैंड गेट है। अब नॉर गेट को अगर देखें ये 2 चीज़ों का कम्बिनेशन नजर आ रहा है, एन से नॉट, और से और, यानी कि नॉट और गेट का कम्बिनेशन है ये यूनिवर्सल गेट में। अब सिंपली सब में ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट देंगे हमें आउटपुट एक ही मिलने वाली है इसमें। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमें आउटपुट मिलती है ना नोट की और की जो हमें आउटपुट मिलेगी उसको हमने जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन्वर्ट होना है। जैसे ये बबल लगा हुआ है ये बेसिकली इन्वर्ट, मैंने पहले भी कहा कि ये इन्वर्ट करता है चीज़ को। अब ये नोट का और का कम्बिनेशन है, तो आप ये देखें ये और गेट की डायग्राम है, ये नोट की डायग्राम है, ये डायग्राम दोनों। अब इन दोनों का कम्बिनेशन ये नोर गेट कम्बिनेशन है।
अब इसको जो है सिंपली अगर रिज़ल्ट देखें, अगर आप बार को एक बार ना जो है ना देखें तो ये ए प्लस बी ये एंड गेट है। अब एंड गेट के ऊपर अगर बार लगा देते तो ये आपका क्या बन जाएगा, नोर गेट बन, ये जो है ये और गेट की ए प्लस बी और गेट होता है, और गेट के ऊपर बार लगा दे तो नोर गेट बन जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी नोट और का ही है। अच्छा, अब इसकी ये जो है ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में देखें, अगर इस चीज़ को एक बार ना देखें तो ये सिंपली जो है वो एंड गेट है यहाँ तक। अब एंड गेट के अगर बार लगा दें, कॉम्प्लीमेंट ले दें 0 से 1, 1 से 0, 1 से, मतलब चेंज कर रहे हैं रिजल्ट आउटपुट को एंड से नोर में, तो ये देखें इधर जो है वो कॉम्प्लीमेंट होकर हमें आंसर डिफरेंट मिल रहा है। ये नोर गेट और नैंड गेट के हवाले से बात करें, यूनिवर्सल गेट्स है। ये एमसीक्यूज़ ई कैट में 2-3 पेपर में आया हुआ, मैंने देखे एमसीक्यू पेपर जो आज, तो उसमें एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था विच वन इज़ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो उसमें नैंड गेट का ऑप्शन था और 3 दूसरे ऑप्शन थे, तो उसमें नैंड गेट ऑप्शन ठीक था। तो इस हवाले से एमसीक्यूज़ मैंने पहले बताया कि ये पूछ लेता है कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है, बेसिक कौन सा है, और स्पेशल गेट आगे आने वाले हैं वो मैं बताऊँगा कौन से होते हैं। अच्छा, ये नैंड गेट है। नैंड गेट में ये होता है कि नॉट का और एंड का कम्बिनेशन है। इसमें भी वही बात है कि दो या दो से ज़्यादा इनपुट देंगे, हमें आउटपुट एक मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट होता है, ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है और ये सम का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सम का कॉम्प्लीमेंट है और ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये देखें, ये एंड और नोट गेट कॉम्बिनेशन इसी का है ना, नैंड गेट, एन से नोट, एंड से एंड गेट, मतलब कि एंड और नोट गेट का कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास ये नैंड गेट बन गया। सिंपल इसमें चेंज कहाँ है, चेंज यहाँ पे आया, ये बबल लगा के मतलब इन्वर्टर लगा दिया। हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पहले हमें रिज़ल्ट जो है वो एंड गेट की शक्ल में मिलेगा। अगर हम इन्वर्ट कर दें एंड गेट के रिज़ल्ट को, जो बार के ज़रिए हम जाहिर करते हैं, तो वो जो होगा आउटपुट वो हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट होगी। अच्छा, एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो इस लिहाज से भी होते हैं कि वो ट्रूथ टेबल कोई ना कोई दे देता है तो पूछ लेता है कि ट्रूथ टेबल किस चीज़ का है, तो इस लिहाज से भी इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है। ये थे अपना यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब ये स्पेशल गेट्स हैं, ये लास्ट है। स्पेशल गेट्स में ये 2 हैं, ये एक्स से शुरू होते हैं। स्पेशल गेट एक्स से शुरू होते हैं, यूनिवर्सल गेट एन से शुरू होते हैं, और बेसिक गेट सिंपली और नैंड वो बेसिक से हैं, वो कोई इतना उसमें है नहीं करने वाला। अच्छा, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। एक्स और गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। अब इसमें ये होता है कि इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो ये वाली है। इसमें वही बात है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट देंगे, हमें कोई ना कोई एक आउटपुट मिलेगी। इसको आउटपुट को रिज़ल्ट हमारा ये आता है। अब ना अक्सर जो ट्रूथ टेबल्स का बनाते हैं हमें समझ नहीं आता कि ट्रूथ टेबल आता कैसे है, क्योंकि जो हमारी 9th क्लास में आई आई थिंक वो, या फर्स्ट ईयर क्लास में, उसमें जो है ना हमें सिर्फ ये बताया गया, लेकिन उसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर बता दी जाए तो हमें इजीली हम टैकल कर सकते हैं कि कैसे आउटपुट हमारी आती है। बेसिकली वो रिज़ल्ट यहाँ से निकलता है हमारा, ये ए बी बार प्लस ए बार बी। अब ये अगर ट्रूथ टेबल है, ये इससे और वादे हो जाएगा ये चीज़ क्या है। ट्रूथ टेबल ये है इसका। ट्रूथ टेबल में अगर देखें 0 0 हमें 0 रिजल्ट मिल रहा है, 0 1 से 1 मिल रहा है, 1 0 से 1 मिल रहा है, 1 1 से 0 मिल रहा है। अब ये आया कैसे है, अगर हम इस चीज़ को देखें अपनी, ये जो मैंने दोबारा इसको टाइप कर दिया ऊपर। अब इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ए 0 है और बी जो है वो 0। हम इसको देख रहे हैं पहले 2 अपनी इनपुट्स को। हम अगर यहाँ पुट करें, ए को 0 पुट करें, लेकिन ए के ऊपर क्या है, बार है। अब ये इस कॉम्प्लीमेंट है, अगर 0 हम यहाँ ए की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, उसको 0 को 1 कर देगा, चेंज कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। ये 1 आ गया। 1 के बाद बी क्या है, 0 है, ये 0 आ गया साथ। दरमियान में क्या प्लस है, प्लस के बाद अब ए क्या दोबारा फिर 0, वही हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और उसके बाद जो बी है, बी भी 0 है, लेकिन अगर देखें तो बी के ऊपर बार लगा है। अब बार क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। अब ये 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसका रिजल्ट निकालें तो क्या निकलेगा, 1 0 0 प्लस 0 1 0, तो 0 प्लस 0 0। ये इस तरह से अगर आप बाकी भी इनपुट्स इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल आ जाएगा। तो ये होता है अपना, जब भी कोई इस तरह का आ जाए, बेसिकली आपने याद इस चीज़ को रखना है, ये एक्स और गेट के आउटपुट को जाहिर करता है। लेकिन अगर इस चीज़ की समझ ना भी आए तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये रिज़ल्ट इस फार्मूले में अपनी इनपुट्स को पुट करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट निकलते हैं। तो ये हो गया एक्स और गेट। अब एक्स नोर गेट है। अब एक्स नोर गेट कम्बिनेशन जो होता है ये होता है एक्स और गेट का और एक्स और गेट का और नॉट गेट का। अब एक्स नोर गेट को हम एक्सक्लूसिव नोर गेट भी कहते हैं। अब वही बात है कि 2 या 2 से ज़्यादा हम इनपुट देंगे, सॉरी यहाँ पे इनपुट आना था, और हमें एक आउटपुट मिलता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है। देखें, अगर आप बार को एक बार ना देखें, बार को भूल जाएं और आप बार के बगैर अगर देखें तो ये एक्स और गेट का रिजल्ट है। अगर हम एक्स और गेट के ऊपर बार लगा दें, अगर ये एक्स और गेट अगर इसके ऊपर बार लगा दें और हमें जो हमारी जो आउटपुट आ रही हैं वो हमारी एक्स नोर गेट की आउटपुट बन जाएंगे। सिंपल सिर्फ ये, और उसमें कुछ भी वो नहीं है। देखिए नोट गेट है ना, नोट गेट क्या है, इन्वर्टर है।
अब हमारे पास जो ये आउटपुट टाइम है, अगर हम यहाँ पे इन्वर्टर लगा दें, इन्वर्टर क्या करता है, हमारे रिज़ल्ट को चेंज करता है। ये जो आउटपुट टाइम है, ये इन्वर्टर रिज़ल्ट को चेंज करेगा जैसे ही, तो वो हमारे पास, क्योंकि नैंड गेट बेसिकली इन्वर्टर का काम करता है, ये बबल के ज़रिए हम जो ज़ाहिर शो करते हैं ये नोट गेट को, और बाकी डायग्राम जो है वो एक्स और गेट की है। तो अब देखें यहाँ पे उसमें एक्स और गेट में प्लस आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डॉट आया हुआ है, ये क्योंकि प्रोडक्ट होता है। बाकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो ये है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई ये वाली थी, ये वाली एक्सप्लेनेशन जो है अपना एक्स और गेट की, और एक्स नॉट गेट की जो एक्सप्लेनेशन है वो इस फार्मूले में होती है। लेकिन बेसिकली आउटपुट इसकी यही है, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ से होती है। हम अपने इनपुट्स को इस फार्मूले में पुट करते रहेंगे, और हमारे पास जो है वो इनपुट को यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास आउटपुट्स आती रहेंगी। अब इसका वो देखते हैं थोड़ा सा ट्रूथ टेबल ये रहा। अब वही फार्मूला मैंने दोबारा ऊपर टाइप किया, ये फार्मूला ऊपर टाइप किया दोबारा। अब देखें ये 0 0 हमारी क्या है, इनपुट है। हम इस बेसिकली इसको आप एक बार ना देखें इस चीज़ को, सिर्फ इस चीज़ इन 3 पोर्शन को देखें, तो ये आपके पास एक्स और गेट बना हुआ है। एक्स और गेट कैसे आया वो मैंने आपको पहले बता दिया है, कैसे आपने उसमें जो है वो वैल्यूज़ अपनी रखी तो आपके पास ये रिजल्ट्स आते रहे थे। अगर आप इसका जो है वो इन्वर्ट कर लें, मतलब बार का मतलब भी इन्वर्ट होता है, अगर आप इस अपने रिजल्ट को इन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास एक्स और गेट इस तरह से ट्रूथ टेबल आ जाएगा। ये थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है, अगर आप इसमें मतलब कि अगर, क्योंकि जो है हम नहीं बता सकते, हमने डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट निकालना होता है अपनी 2 इनपुट से। बेसिकली हमारे इनपुट तो ये है ना 2, ये तो थोड़ा सा आसान करके मैंने बता दिया। तो इन 2 इनपुट, तो हमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि लॉजिक गेट्स अब क्या होते हैं। अब ना ये एमसीक्यूज़ कुछ पास पेपर्स में आए हुए हैं ई कैट में लॉजिक गेट के हवाले से। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं ई कैट के लिहाज से मतलब सोल्व कराने जा रहा हूँ। 2013 में जैसे ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ये एमडी कैट में भी आए हुए हैं, मैंने वो पेपर देखे हैं, लेकिन शायद उसमें आए होते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉजिक गेट का। अच्छा, अब इसमें क्या इसमें इसकी क्या साइकी है इस क्वेश्चन की। अब इसमें जो है ना, उसने सिंपली ये सर्किट डायग्राम, ये अपना ट्रूथ टेबल देकर उसने ये पूछ लिया है कि ये ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट का है। अब फ़र्ज़ करो एक ऑप्शन मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना नोट गेट का, नोट गेट का ऑप्शन दे देता हूँ, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ और गेट का, नोट और नैंड, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ कोई भी एक्स और गेट जैसे दे दिया। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है। अब ना एक तरीका ये होता है इनको टैकल करने का कि आपने ऑप्शन डिलीट करने हैं। अब ये नोट गेट क्या होता है, नोट गेट में ये होता है ना कि हम नोट गेट में सिंपल बात ये है कि सिर्फ एक इनपुट दे के बदले में हमें एक ही आउटपुट मिलती है, लेकिन यहाँ पे 2 इनपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये डिलीट कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें और गेट क्या बन सकता है, और गेट में क्या होता है कि और गेट में प्लस होता है। अब क्या ये प्लस वाला काम बन रहा है, 0 + 1 1, ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1 आना चाहिए था। देखें ये और गेट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये भी डिलीट हो गया। अब नैंड गेट पे आ गए। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में ये होता है कि ये नोट का और एंड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि जो हमारे पास एंड में जो रिजल्ट आएगा ना, एंड गेट का जो रिजल्ट आएगा, हमने उसको इन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे एन नोट गेट है, एन का मतलब ये होता है नोट गेट इन्वर्ट करना। अब पहले चेक करेंगे हमारे पास ये चीज़ बन रही है। देखें एंड गेट में क्या होता है, डॉट होता है, 0.1 क्या होगा, 0.1 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। तो 0 को अगर हम एन से इन्वर्ट करें तो 0 से 1 हो गया, चलें ये ठीक है। अब इसको देखें 0.1 0 0 को इन्वर्ट करो 1, ये भी बात ठीक हो गई है। अब 1.0 क्या होगा, डॉट है तो 0 होगा, डॉट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और उसको फिर n से हम अगर वो करें इन्वर्ट करें तो 1, बिल्कुल ठीक है। अब 1.1 1 होगा, और फिर अगर हम इसको इन्वर्ट करें 1 से 0, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक है कि इसका मतलब ये नैंड गेट है। हम बारी बारी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए और हमने चेक किया। अभी वही बात है, जिस बंदे ने जो बेस ये लॉजिक गेट पिछले पढ़े हुए हैं बड़े ध्यान से, वो इनको ईजिली टैकल कर लेगा। अब ये ऑप्शन जो है ये आपने खुद देखना, ये इंशाल्लाह ये भी समझ कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, अब देखते हैं, वैसे तो देख लेते हैं ये है क्या। अब ये देखो 0 0 0 0 मिल रहा है। अब ये चेक करते हैं ये किस ऑप्शन में मतलब कि ये कॉन्सेप्ट ठीक हो रहा है। अगर हम देखें अपना और गेट को, और में क्या होता है, मतलब बारी बारी आपने सारे चीज़ ऑप्शन अपने चेक करने हैं, जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनमें से चेक करना कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो इस लॉजिक गेट में इस ट्रूथ टेबल में यूज़ हो रहा है। तो इस तरह आप ऑप्शन को इजीली पहुंच जाओगे उस अपने आंसर तक। ये आपने खुद करना है, ये मतलब मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल हुआ भी ना समझ आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा क्या है ये। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये वाली ये वीडियो जो है इसमें ये 2016 में, अब ये चेक करें कि 2016 में 2 बार आया हुआ है,
ये एक ही पेपर में लॉजिक गेट्स के अबाउट 2 MCQs आए हुए हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी दफ़ा ई कैट में 2 बार भी MCQs आ जाते हैं इसके हवाले से। तो अब वो देखो, वो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। हमने बताना है कि वाई और एक्स का इस जो सर्किट डायग्राम में क्या रिलेशन है, जो है ये लॉजिक गेट की सर्किट डायग्राम है। अब ये इन्वर्ट है, इसका मतलब हमारे पास जो भी इनपुट आएगी वो हमें इन्वर्ट मिलेगी, और इन्वर्ट को हम ज़ाहिर करते हैं बार से। तो ज़ाहिर बात है बार का इसमें कोई ना कोई यूज़ होगा। तो ज़ाहिर बात अगर हम यहाँ से एक्स भेज रहे हैं तो यहाँ से हमें वाई बार मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट में या एक्स भेजें तो एक्स बार मिलेगा ना, मतलब ये होगा, ये इसकी वजह से इन्वर्ट होगा। बार जैसे हमारा यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा। तो अगर फर्ज करो एक्स हमारा 1 था तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 कैसे होगा कि ये इन्वर्ट होने से। तो ज़ाहिर बात है एक्स का और वाई का क्या रिलेशन हुआ, एक्स का और वाई का एक बार के साथ रिलेशन हुआ। तो इसमें भी बार है और इसमें भी बार है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है। ये 2016 का MCQs था। अब ये 2016 में एक और MCQs आया हुआ था, ये इसने पूछा विच सिंगल गेट इन द फॉलोइंग सिस्टम इक्विवेलेंट टू। मतलब कि ये जो लॉजिक गेट, ये जो गेट है ये इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर है। अच्छा, ये जो होता है ना, अब इसको ना इस तरह की चीज़ों को जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा कोई डायग्राम आ जिसमें 2 या 3 या 4 या ज़्यादा जितने भी गेट्स यूज़ हो रहे हों, तो उसको टैकल करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है अपना, ये थ्योरम का नाम है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि 2 चीज़ों का प्लस और ऊपर बार हो तो उसे हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं अलग अलग करके। अगर प्लस है तो वो डॉट हो जाएगा, अगर डॉट है तो वो प्लस हो जाएगा। यानी कि ऊपर बार है ना, तो बार को हमने अलग अलग दोनों के ऊपर लिखा है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा इनको इंडिविजुअल करने के लिए कलेक्टिव से। प्लस है तो डॉट हो जाएगा, डॉट के ऊपर टोटल बार है तो अलग अलग जब करेंगे डॉट से प्लस हो जाएगा। सिर्फ ये डी मॉर्गन लॉ ये आपने ज़हन में बिठा लेना, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे उसमें डी मॉर्गन लॉ यूज़ हो रहा होगा। अब ये कैसे यूज़ हो रहा है मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ हो रहा है। अब जैसे ये सर्किट डायग्राम है, अब इसमें कैसे यूज़ हो रहा है। अब देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ से आपने एक्स भेजा है, एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। यहाँ से आपने वाई भेजा है तो ये नॉट गेट है ना, नॉट गेट इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट वाई बार से करता है, तो वाई से ही वाई बार, एक्स से एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स बार आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वाई बार आ गया। इधर नैंड गेट ने क्या करना है, एक्स नैंड में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एंड और एक एंड से नॉट। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है। पहले हम एंड से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जो नैंड में एंड है, नैंड गेट में जो एंड वाला पोर्शन है उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे एक्स बार आया है, यहाँ पे वाई बार आया है। एंड गेट प्लस एंड गेट प्लस होता है, तो एक्स बार प्लस वाई बार, यानी कि एक्स बार प्लस वाई बार। ठीक है, अब ये नोट भी साथ लगा हुआ है। नोट ने क्या करना है, इस पूरे को इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट कैसे करता है, बार के जरिए। अब बार इस पूरे के ऊपर बार आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट आई है तो पूरे इनपुट के ऊपर हमारे पास बार आ गई। ये हमारा नैंड गेट ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट पहुँच गया हमारे आउटपुट में। ठीक है, अब ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डी मॉर्गन लॉ के ज़रिए। अब ये डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर कलेक्टिव के ऊपर बार हो, कलेक्टिव के बार हो तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं। प्लस है तो डॉट कर देंगे, प्लस है डॉट किया, इसकी पहले बार थी और ये जो ऊपर वाली बार है इसको इसके साथ लिख दिया और इसको इसके साथ लिख दिया। ये दोनों बार से बार कैंसिल, और एक्स डॉट वाई, और एक्स डॉट किस में होता है, डॉट और गेट में होता है, तो इसलिए इसका बिल्कुल और गेट बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। तो इस तरह से हम डी मॉर्गन लॉ के ज़रिए अपने इस तरह के सर्किट डायग्राम को टैकल कर सकते हैं। डी मॉर्गन लॉ सबसे पहले याद करना है, वो ज़हन में बैठा के, और फिर हमने अगर हमें डायग्राम सही तरीके से आती हैं, पीछे जो मैंने लेक्चर मतलब बताई हैं डायग्राम का सही अगर आपके पास कंसेप्ट है, तो आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हो कि ये हमारे पास किस जो इक्विवेलेंट रिजल्ट बनेगा वो कौन सा गेट होगा। ठीक है, ये 2016 में 2 MCQs थे। अब ये एक और लास्ट MCQs जो है वो 2017 में आया हुआ है। अच्छा, ये रिपीटेड है, ये जो मैंने पहला करवाया है ना, दूसरा जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर बताया कि आपने खुद करना है, तो ये वही है। अगर आपने वो ठीक कर लिया तो आप ये भी ठीक कर लोगे, लेकिन वो आपने खुद करना है ताकि आपको खुद भी अंदाज़ा हो कि हम जो हमने किया है वो ठीक है या नहीं है। अब क्योंकि पढ़ाने से सिर्फ ये होता है कि इंसान पढ़ के चीज़ें ना ज़हन से निकल जाती हैं, तो एक बार इसको नोट करके खुद कर लेंगे तो इससे ज़्यादा जो है ना कन्फर्म हो जाएगा। और क्योंकि ये हर साल ई कैट में आना होता है, तो 4 नंबर किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं करने, कम से कम 4 नंबर तो लाजमी ई कैट में इसके मुतालिक सवाल आया होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है रजिस्टर के अबाउट, वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। कल कोशिश करूँगा 2 वीडियो आए, उससे ये होगा कि टाइम थोड़ा, क्योंकि जल्दी से जल्दी जो फिज़िक्स पोर्शन टफ होता है ई कैट में, तो फिज़िक्स पोर्शन को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इस लिहाज से लॉजिक गेट्स के मुतालिक आज वीडियो बना ली है। और इंशाल्लाह किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ गया तो आप इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली टैकल कर लेंगे उसको। और बाकी कल तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, बाकी कल को रजिस्टर की जो वीडियो है आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।